तो परमिशन सेट ग्रुप्स में आते हैं हम लोग। उसमें पहला यूनिट है गेट स्टार्टेड विद परमिशन सेट ग्रुप्स। क्या होता है? तो परमिशन सेट ग्रुप्स में हम लोग देखने वाले हैं स्टेट विथ व्हाट अ सेल्सफोर्स सॉरी state what a permission set group is, describe two use cases for using permission set groups, explain how permissions are calculated in a permission set groups। ठीक है, तो हम लोग वही समझेंगे परमिशन सेट ग्रुप्स क्या होता है, और दो यूज केस हम लोग समझेंगे कि परमिशन सेट ग्रुप्स का क्या क्या यूज केस है। उसको यूज करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे परमिशन सेट ग्रुप्स जो है कैसे परमिशंस को कैलकुलेट करता है। The basics of permission set groups. As an admin, it's very possible that you have many permission sets that you assign to users, and you likely spend a lot of time managing the permissions that users require while trying to ensure that they have only permissions that they need to perform their work. For example, your assignment structure might resemble this image, where you must assign several users to several permission sets. अभी हम लोग पिछला यूनिट से मॉड्यूल से हम लोग समझते आ रहे हैं कि परमिशन सेट एक टाइप ऑफ शेयरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स होता है, जिससे कि हम लोग एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में, फील्ड्स में, बाकी किसी कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एज एन एडमिन, अगर आप एडमिन है, आप डेवलपर हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपको बहुत सारा परमिशन सेट क्रिएट करना पड़े, बहुत सारा यूज केसेस को करने के लिए, बहुत सारा सिनेरियोज को करने के लिए। तो इसमें हो सकता है कि ये चीज़ करते वक्त आपको बहुत टाइम लग जाता होगा उसको मैनेज करने के लिए। समटाइम्स अगर मान लिया आप 100-150 बना कर रखे हैं, तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा। और आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि जो परमिशन सेट आप जिस काम के लिए बनाए हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। और इसी में एग्जांपल में बताया है कि असाइनमेंट स्ट्रक्चर जो नीचे इमेज दिया हुआ है उसको एग्जांपल में लेकर आपको बताया कि कैसे सेवरल परमिशन सेट्स बना रहे हैं आप सेवरल यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे ऐसे एक परमिशन सेट ए बना, परमिशन सेट बी बना, परमिशन सेट सी बना, उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को असाइंड है। ठीक है, तो आप किस टाइप से इसको यूज कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स को असाइन कर करके आपको ये तीन परमिशन सेट, तीनों परमिशन सेट आप यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी को एक्सेस दिए हुए हैं इसके थ्रू। Given how quickly permission sets can multiply, you may have wondered how to simplify permission set management while maintaining the principle of least privilege to protect your org. Well, we have a solution for you. Permission set groups। ठीक है, तो इसमें है कि बता रहा है गिवन कि आपका परमिशन सेट जो है इजीली जब आप धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सारा परमिशन सेट हो सकता है आपका क्रिएट हो जाए। तो आप लोगों को उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्या होगा। अभी तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा मे बी कि इस यूनिट से कि कैसे पिक्चराइज नहीं कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। एक्चुअल में जब काम करने लगेंगे तो आप पिक्चराइज इजीली कर पाएंगे कि डे बाय डे जब काम कर रहे होते हैं, किसी को एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए होता है तो आज एक बनाए, कल दूसरा बनाए, परसों तीसरा बनाए, करते करते बहुत सारा परमिशन सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा, आप उस सिचुएशन में होंगे, तब आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ मिल जाता जिससे कि इसको हम लोग सिंपल कर सके। तो उसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे बता रहा है कि एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है परमिशन सेट ग्रुप्स। तो अभी तक हम लोग परमिशन सेट सीखे थे, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे परमिशन सेट ग्रुप्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है परमिशन सेट ग्रुप्स क्या है, मतलब उसको ग्रुप करना। विद परमिशन सेट ग्रुप्स यू कैन हैंडल परमिशंस सेट together based on the job function. A permission set group includes all permission in the permission sets. You can even include a permission set in more than one permission set group. ठीक है, तो ग्रुपिंग से क्या हो रहा है कि हम लोग मल्टीपल परमिशन सेट्स जो कि सेम जॉब फंक्शन को हैंडल करने के लिए बनाया हुआ होगा, उसको आप ग्रुप कर सकते हैं एक साथ में। और जब सबको ग्रुप कर देंगे तो ग्रुप करने के बाद उसको आप यूजर्स को असाइन कर सकते हैं, जिससे कि एक ही परमिशन सेट ग्रुप से आप मल्टीपल यूजर्स को फिर कर सकते हैं मैनेज। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे तो देखिए दोनों पिक्चर में कितना डिफरेंस है। इसमें कितना जिगजैग मतलब कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसमें कितना इजी दिख रहा है। ये तीनों जब अलग अलग था तो अलग अलग तीनों का असाइन करना पड़ रहा था, तो इसमें टोटल मे बी 9 क्लिक्स लगा हो। लेकिन जब हम एक ग्रुप बना दिए परमिशन सेट का, तीनों परमिशन सेट ग्रुप को यहाँ डाल दिए, तो क्या हुआ, एक एक ही डायरेक्ट ग्रुप को असाइन किया तो उससे एक्सेस आपका आ गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया।
Granting permissions to users based on the task they perform in their different job function much becomes much simpler. तो जब परमिशन सेट यूजर्स को हम उसके टास्क के अकॉर्डिंग, उसके जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम उसको असाइन करते हैं, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ परमिशन सेट ग्रुप्स, क्या क्या बेनिफिट्स है परमिशन सेट ग्रुप्स का, वो देखेंगे। Assigning permissions to users via permission set groups does look simpler, but how does grouping permission sets make your job easier and help you to enforce assignments based on least privilege? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ऐसा परमिशन सेट ग्रुप्स से क्या हुआ, आपका काम तो, आपका टास्क तो इजी हो गया, लेकिन कैसे परमिशन सेट ग्रुप्स को यूज़ करके हम लोग अपना जॉब को ईज़ी करेंगे, ठीक है? और हम लोग कैसे मेक श्योर करेंगे कि परमिशन सेट से हम जो लीस्ट प्रिविलेज है, जिसको उसको कैसे हम लोग इन्फोर्स करेंगे असाइनमेंट के टाइम में, ठीक है? लेट्स से दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर सेल्स डिपार्टमेंट ईजे अग्रवाल अग्र अग्रवाल क्यों लिखा है? ओके। लेट्स से दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर सेल्स डिपार्टमेंट ईजे अग्रवाल हैज़ users who require permissions to create, edit, and delete surveys, create and customize list views and reports, and create and edit price books. These users all perform work in involving price service. तो बता रहा है कि एग्जांपल में कि एक वाइस प्रेसिडेंट है आपके कंपनी का, सेल्स डिपार्टमेंट का, ईजे अग्रवाल के नाम से, एर्गवाल, जो कि उसको परमिशन चाहिए क्रिएट, एडिट और डिलीट का सर्वेज में, ठीक है, और क्रिएट एंड कस्टमाइज लिस्ट व्यू करने के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, और क्रिएट एंड एडिट प्राइस बुक के लिए। तो ये सारा जो काम है वो प्राइस सर्वे के लिए ये चाहिए होगा, ठीक है। देर आर अ कपल ऑफ वेज दैट यू कैन प्रोवाइड ईजेस यूजर्स विथ व्हाट दे नीड, ठीक है। बहुत सारा तरीका है जिससे हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। you can you can create a new permission set with all of the permissions needed for this job function. हम लोग मल्टीपल परमिशन सेट्स क्रिएट कर सकते हैं ये सारा जॉब फंक्शन के साथ में। however permission sets should remain fairly limited in general. You don't want a permission set with too many permissions, ठीक है। तो हम लोग को परमिशन सेट्स को हम लोग को सिंपल रखना होगा, लिमिटेड रखना होगा, ताकि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा परमिशंस के लिए हम लोग ना बना दें, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली यू कैन ग्रांट the permissions by individually assigning users to permission sets that include permissions for each task, but this is a messy approach and becomes challenging to manage. अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप परमिशंस ग्रांट कर सकते हैं यूजर्स को असाइन कर करके, परमिशन सेट क्रिएट करके हर टास्क के लिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब मेसी अप्रोच हो जाएगा बहुत आपका, और ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा मैनेज करने के लिए, क्योंकि जितना परमिशन सेट बनाएंगे उतना आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। नाउ क्या आता है, complicating our scenarios further is that the users who need permissions for price service have different job titles and responsibilities. तो यहाँ पे हम लोग जिसको प्राइस सर्वे का जो हम लोग परमिशन देने वाले थे ऊपर, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ऊपर में जो बोला है, ये रीड एडिट क्रिएट व्हाटएवर, तो इस ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब टाइटल को देना है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जॉब और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, उसको उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो मारिया हर्नांडेज जो है वो एक कंसल्टेंट है। शॉन शेन जो है वो सेल्स मैनेजर है। एरन जोन्स जो है वो सेल्स सर्विस डायरेक्टर है, ठीक है। By using permission set groups, you create a single group that contains the permission sets with the permissions needed for the price service job function. The individual permission sets in the group can also be used outside of the group. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ग्रुप बनाते हैं परमिशन सेट का और उसमें सारे परमिशन सेट्स को डालते हैं, इट डजंट मीन कि आप परमिशन सेट को इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते हैं। आप ग्रुप बनाने के बाद भी आप ग्रुप को भी यूज कर सकते हैं, और इंडिविजुअली जो परमिशन सेट क्रिएटेड होगा उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही यूज कर पाएंगे आप इसमें। फिर नेक्स्ट है कि there's more there's more to Easy has informed you of other changes coming. Maria's consultancy ends next month, and a contractor will soon require the same permissions that Maria has.
and two new hires also need permissions to manage price service. Streamlining how you assign users permissions becomes more important at the as the team continues to change and grow. तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दिया सिनेरियोज। उसमें बोल रहा है कि ईजे जो है वो इन्फॉर्म किया है कि अभी आपका जो कंपनी में चेंजेस है वो अभी और चेंजेस आने वाला है। मारिया जो है एक कंसल्टेंसी है, उस मारिया का जो कंसल्ट एक एम्प्लॉय है, इसका कंसल्टेंसी खत्म हो रहा है नेक्स्ट मंथ, और उसके जगह में एक कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन कर रहा है जिसको कि सेम परमिशन एज मारिया चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मारिया हर्नांडेज है। ठीक है, और बता रहा है कि उसके अलावा दो और नया हायर है, जो दो नया लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी प्राइस सर्विस का सेम एक्सेस चाहिए मैनेज करने के लिए। तो इससे ये पता चल रहा है कैसे हम लोग उसको इजी बनाएंगे कि ये ज़्यादा ओवरहेड ना हो। ठीक है, और ये हम लोग क्योंकि कंपनीज में ऐसा चेंजेस आते रहता है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, नया हायरिंग होता है, तो इसको हम लोग किस टाइप से बिल्ड करेंगे कि इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़्यादा चेंजेस, आई मीन ज़्यादा हेडेक ना हो। For example, you could create a single permission set group called Price Survey, organize around the requirements of the Price Survey's job function. With this approach, you can ease the user's assignment process now and as the team grows. तो जैसे जैसे टीम ग्रो करेगा, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं प्राइस सर्वे का, और उस ग्रुप बनाने के बाद उसमें हम लोग मल्टीपल परमिशन सेट्स बना के उसको ऐड कर सकते हैं, और उसको फिर हम लोग यूजर्स को असाइन कर देंगे। जैसे जैसे ये टीम बढ़ेगा या घटेगा, अकॉर्डिंगली उस ग्रुप के थ्रू हम लोग मैनेज करेंगे। जस्ट असाइन द प्राइस survey permission set group to users who need permissions to create, edit, and delete surveys, create and customize list views and reports, create and edit price books. There's no need to create a new permission set specific to price surveys or to add users or to several permission sets. तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसा कि हम लोग तीन सिनारियोज यहाँ देखे थे स्टार्टिंग में ही, कि हम लोग को क्रिएट, एडिट, डिलीट सर्विस चाहिए था, फिर हम लोग को क्रिएट एंड कस्टमाइज लिस्ट व्यू चाहिए था रिपोर्ट्स में, और क्रिएट एडिट प्राइस बुक चाहिए था। तो तीन चीज चाहिए था हम लोग को। तो चूंकि हम लोग को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसको इजी रखना है, और ये इस टाइप का परमिशन देना है, तो यहाँ सजेस्ट किया कि आप तीन परमिशन सेट तो बना ही लीजिए इन तीनों का, और तीनों परमिशन सेट को बनाने के बाद उसको एक ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डालने के बाद उसको यूजर्स को असाइन कर दिए। इससे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपका सारा परमिशन सेट एक ग्रुप में आ गया, और एक ही ग्रुप को फिर आप सबको असाइन कर दिए, तो जो एक्सेस है वो आपका एक्सेस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे यूजर्स में। अब कोई छोड़े या पकड़े, एक ही ग्रुप को आपको हटाना है, एक ही ग्रुप को आपको डालना है, तो इससे क्या होगा कि आपका वो इजीली मैनेज हो जाएगा। If you need to create a new permission set for a permission set group, you can. However, we strongly suggest that you limit the permissions within a permission set to a few related tasks. In the next unit, we cover strategies for thinking about and modeling permission sets and permission set groups to maximize their functionality. तो बता रहा है कि अगर फ्यूचर में इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया जिसके लिए आपको एक नया परमिशन सेट बनाना पड़ रहा है उस ग्रुप के लिए, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेल्सफोर्स स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि आप जितना लिमिट कर सके परमिशंस और एक परमिशन सेट में कुछ टास्क के लिए, वो अच्छा होगा। और हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रेटजीज बनाएंगे, कैसे सोचेंगे कि किस टाइप से परमिशन सेट्स को मॉडल करना है, उसका ग्रुप को कैसे मैक्सिमाइज करना है, ताकि हम लोग को ज़्यादा हर चीज़ के लिए नया नया न बनाना पड़े, और एग्जिस्टिंग को ही हम लोग किस टाइप से यूज़ कर पाए। यूज अप यूज परमिशन सेट ग्रुप इन पैकेज डेवलपमेंट। ठीक है, इसको पैकेज डेवलपमेंट में देखते हैं। There's one more thing. You are a subscriber to an app with permission set groups. You can add managed permission sets to your local group, or you can add a local permission set to a merged managed group. Why are these options so great? The package development team might include permission changes in a package upgrade. If so, you can receive important updates while making sure that your users retain the access they need. Okay, यहाँ पे एक नया टर्म आज यूज किया है, जो ऐप के बारे में बात कर रहा है, पैकेज के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग अब हमको ये याद नहीं है कि आप लोगों को बताया है कि नहीं आपको पैकेज और ऐप के बारे में। अगर नहीं बताया तो जैसे कि हम बताने वाले हैं, कोई भी ऐप जो होता है, ऐप क्या होता है, वो ऐप होता है आपका कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, आप अगर मोबाइल में ही ऐप देख रहे हैं, मोबाइल के ऐप जो सामने से आप क्लिक करते हैं फेसबुक या अमेजोन या इंस्टा में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही एक आइकन है जो बना हुआ है। उस आइकन के पीछे
बहुत सारा प्रोग्रामिंग कोडिंग किया हुआ है ना, तब जाके वो एक ऐप बना है जिसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसी तरह से जब वो ऐप बनता है तो ऐप वो पैकेज में आता है, तभी ना वो पैकेज में आया, आप उसको इंस्टॉल किए तो एक आइकन के थ्रू आप उसको क्लिक करके एक्सेस कर पा रहे हैं। उसी तरह से सेल्सफोर्स का भी ऐप होता है। सेल्सफोर्स का जो ऐप होता है वो ऐप आपको एक क्लिक से इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एक क्लिक से उसको उसका सारा फंक्शन यूज कर पाएंगे। तो जब ऐप की बात आती है, जब आप ऐप बनाते हैं तो ऐप को हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड कोड, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐप होंगे वो अनमैनेज्ड होगा, बहुत सारे होंगे वो मैनेज्ड होगा। तो अनमैनेज्ड और मैनेज में क्या हुआ, मैनेज में मतलब अगर आज के डेट में फेसबुक का ऐप है, उसको आप चाहेंगे खोल के उसका कोड चेंज करना तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मैनेज्ड पैकेज, आप समझ सकते हैं कि उसका जितना भी अंदर का सॉफ्टवेयर है, चाह के भी आप खोल के उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पैकेज बना हुआ है। वो सिर्फ आपको रन करके इंस्टॉल करने का देता है, उसको यूज करने का देता है। उसी तरह से सेल्सफोर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऐसा ऐप बनाए हैं जिसको आपको सिर्फ इंस्टॉल करके यूज करना है, तो उसको मैनेज पैकेज बोलते हैं। वो पैकेज आप सिर्फ इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उस जो भी उस पैकेज का जो कंटेंट होगा, उस पैकेज के कंटेंट को आप नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वो मैनेज पैकेज है। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि जब कोई ऐसा मैनेज पैकेज आप किसी ऐप, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, उस ऐप का जो मैनेज पैकेज जिसका जो आपका कंपोनेंट होगा, उसमें हो सकता है परमिशन सेट भी हो, परमिशन सेट का परमिशन सेट ग्रुप भी हो। तो ये बता रहा है कि ये इतना मतलब फ्लेक्सिबल होता है कि आप कोई भी मैनेज पैकेज का ऐप का अगर कोई परमिशन सेट है, तो उसको आप अपने कस्टम जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, या अगर कोई मैनेज पैकेज का ग्रुप है तो उसमें आप अपना परमिशन सेट डाल सकते हैं कस्टम। तो मेनली ये है ओवरऑल कि आप अपना जो बिना जो आपका खुद का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको आप पैकेज के साथ उसका परमिशन सेट और परमिशन सेट ग्रुप को यूज कर सकते हैं। तो वो ऐसा है, ताकि जब भी फ्यूचर में कभी उस ऐप में अपग्रेड आए, हर ऐप का अपग्रेड आता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, तो जब फ्यूचर में उस ऐप का कोई अपग्रेड आए तो उससे आपका जो यूजर्स है वो इम्पैक्ट ना हो, एक्सेस आपका एक्सेस रिवोक ना हो और रिटेन रहे। You can also take advantage of a function we call muting, which comes in handy when you are working with managed packages in your org. We go into detail about muting in upcoming unit. तब एक म्यूटिंग फंक्शन होता है। म्यूट तो नाम से ही पता चल रहा है, म्यूट करना मतलब कि उसको साइलेंट करना। तो म्यूटिंग फंक्शनैलिटी जो होता है वो आपका इसमें भी होता है, परमिशन सेट ग्रुप में भी होता है, जिससे कि आप जब म्यूट कर देंगे कोई परमिशन सेट ग्रुप को, तो उसका एक्सेस जो है वो रिवोक हो जाएगा, वो परमिशन सेट फिर स्टेप से उसका कोई भी एक्सेस, एडिशनल एक्सेस है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आप इसको मैनेज पैकेज के थ्रू काम कर रहे हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली आता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कैसे क्या काम करता है म्यूटिंग। कैलकुलेटिंग परमिशंस इन अ परमिशन सेट ग्रुप, कैसे हम लोग परमिशंस कैलकुलेट करते हैं परमिशन सेट ग्रुप में। यू माइट आस्क हाउ द परमिशंस इन अ परमिशन सेट ग्रुप आर डिटरमाइंड, स्पेशली इफ यू अपडेट परमिशन सेट्स विद इन द ग्रुप। ठीक है। तो आप लोग पूछते हो, सोचते हो कि कैसे परमिशंस काम करता है परमिशन सेट ग्रुप में, कैसे उसको यूज करना है। तो जब आप स्पेशली कोई अपडेट करते हैं कोई परमिशन सेट किसी ग्रुप में, तो एग्जांपल में है कि प्राइसिंग सर्वे परमिशन सेट ग्रुप है और हमारे पास 3 परमिशन सेट है। तो यहाँ जैसे हम लोग देखें कि प्राइसिंग सर्विस ग्रुप है, उसमें 3 टोटल परमिशन सेट है। ठीक है। जो 3 परमिशन सेट है वो आपका सर्वे क्रिएटर स्टैंडर्ड परमिशन सेट, और ये जो मतलब जो यहाँ तीनों आप देख रहे हैं, कस्टम परमिशन सेट फॉर लिस्ट व्यू एंड रिपोर्ट एक्सेस, कस्टम परमिशन सेट फॉर प्राइस बुक एक्सेस। तो ये तीन जो है आपका ग्रुप में डाला हुआ है। लेट्स से दैट ईजे कम्स टू यू एंड सेज दैट ही फॉरगॉट to tell you something. Users in the pricing surveys permission set group also need to delete price books. You add delete permission to the permission set for price books. When you add the permissions, you kick off a permission set recalculation. Recalculation propagates the changes you make in the permission set through the permission set groups that contains the permission set. क्या बोल रहा है कि अगर आपको आपने जब ये ऑलरेडी बना लिया है, जब स्टार्टिंग में ये आप बनाए, तो ये जब प्राइस बुक का दिए थे इसमें सिर्फ क्रिएट एंड एडिट एक्सेस दिए थे कि क्रिएट कर सकेगा, एडिट कर सकेगा प्राइस बुक को। बाद में ईजी और उसके टीम को पता चला कि नहीं, हमको क्रिएट एडिट नहीं, हमको डिलीट भी देना था। तो ये इजी है, डिलीट भी दे देंगे हम लोग। तो उस परमिशन सेट को खोलेंगे, उसमें जाके रीड एडिट एंड डिलीट भी ऑप्शन को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी यूजर होगा उसको डिलीट का भी एक्सेस ऐड हो जाएगा। बट आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आज जो हम परमिशन सेट बनाए थे और कल जो हम उस परमिशन सेट को चेंज किए तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स का एक्सेस कैसे मिलेगा? तो वो बता रहा है कि उसमें रिकैलकुलेशन का एक बटन होगा,
जो रिकैलकुलेशन का बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि आपका रिकैलकुलेशन तुरंत उसमें सारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में कैलकुलेट करके वो परमिशन सारा ऑटोमेटिक असाइन कर देगा जितना भी ओल्ड रिकॉर्ड होगा। ठीक है। While a permission set group recalculate assigned users retain the permissions as of the last completed recalculation। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका परमिशन सेट ग्रुप का जब रिकैलकुलेशन होगा तो वो सारे यूजर्स को परमिशंस असाइन कर देगा जब भी वो लास्ट कंप्लीट होगा रिकैलकुलेशन उस समय तक में। Changes that trigger a recalculation of a permission set group include changing existing permission sets, adding permission set, removing permission set। Recalculation क्या करता है, आपके आपने जो भी चेंजेस किया है, चाहे उसने आपने एग्जिस्टिंग में चेंज किया हो या नया परमिशन सेट ऐड किया हो या किसी परमिशन सेट को रिमूव किया हो, ये सारा रिकैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली आपका सारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जो है, सारा रिकॉर्ड्स में वो उसी तरह से अकॉर्डिंगली आपका एक्सेस को इनेबल कर देगा और या डिसेबल कर देगा और या रिमूव कर देगा। The status of a permission set group appears in the status column of the permission set groups list view page। जो स्टेटस है आपका उसके लिस्ट व्यू पेज पे आपको स्टेटस दिख जाएगा परमिशन सेट ग्रुप का। ठीक है, उसमें वैलिड स्टेटस है सर अपडेटेड, आउटडेटेड, अपडेटिंग, फेल्ड, ये चार चार स्टेटस है जो आपको परमिशन सेट ग्रुप में दिख जाएगा यहाँ पे स्टेटस में कि आपका अपडेटेड है, आउटडेटेड है, अपडेट हो रहा है या फेल हो गया है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आप चेंजेस किए हैं या फिर कुछ ऐसा अपडेट का जरूरत है तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं ताकि आप रिकैलकुलेट फिर से कर सकें। When you update permissions in a permission set that belongs to a permission set group, review requirements of all users assigned to the permission set, including those are not assigned to the specific permission set group for which you are updating the permission set। तो अब इस ये इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि जब भी आप परमिशंस अपडेट करते हैं किसी परमिशन सेट में जो कि किसी परमिशन सेट ग्रुप को असाइंड है, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना हो कि आप रिव्यू करेंगे सारे यूजर्स का जो परमिशन सेट है और जिसको असाइन नहीं है उसको भी, कि आप जब भी चेंजेस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या नहीं जैसा आप चेंजेस किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को रिव्यू करें हर यूजर्स को जो असाइंड है जो असाइंड नहीं है, कि ऐसा तो ना है कि आप एक्स्ट्रा दे दिए हैं किसी को और ऐसा तो नहीं है जिसको देना चाहे उसको नहीं मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द नेक्स्ट यूनिट यू क्रिएट अ परमिशन सेट ग्रुप एंड असाइन इट टू यूज़र। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कैसे परमिशन सेट ग्रुप बनाते हैं, कैसे उसको यूज़र को असाइन करते हैं और फिर कैसे उसको टेस्ट करेंगे।